दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने री सोल जू का नाम सुना है? हमें पता है आधे से ज्यादा लोगों को इस नाम के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि लगभग हर किसी को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में पता होगा। जी हाँ, ये मोहतरमा इन्हीं की बीवी हैं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत कम लोगों को किम जोंग उन की असली लाइफ के बारे में पता है, तो इनकी बीवी को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये तानाशाह ना सिर्फ अपने देश पर तानाशाही करता है बल्कि अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ता। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको नॉर्थ कोरिया के शासक की बीवी द्वारा फॉलो किए जाने वाले कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताएं जिन्हें सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि किम जोंग उन की बीवी की जिंदगी वाकई में रहस्यों से भरी पड़ी है। हर नेम। दोस्तों, आप किसी से भी मिलोगे तो सबसे पहले उसका नाम पूछोगे, क्योंकि इंसान की पहचान ही नाम से होती है। पर जब बात नॉर्थ कोरिया के शासक की बीवी की आती है तो आपको अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ एक ही पहचान के साथ जीना पड़ता है कि आप एक शासक की बीवी हैं। इसके अलावा आपका कोई वजूद नहीं। इसीलिए तो नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट एजेंट की माने तो किम जोंग उन की बीवी का नाम री सोल जू शादी के बाद पड़ा है। उसके पहले उनका नाम कुछ और ही था, ठीक वैसे ही जैसे किम जोंग उन की मदर को योंग हुई, जिन्हें कभी भी पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, परंतु द मदर ऑफ द ग्रेट मिलिट्री फर्स्ट कोरिया नाम की डॉक्यूमेंट्री में इन्हें री उनसिल से जाना जाता है। ऐसे में ये बात कहना गलत नहीं है कि शादी के बाद महिलाओं का नाम बदलना इनके घर का रिवाज हो सकता है। हर पास्ट। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि री सोल जू का जब नाम बदला जा सकता है तो इनकी पहचान बदलना नॉर्थ कोरिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बीवी के तौर पर किम जोंग उन हमेशा ये बात चाहेंगे कि उनकी बीवी को नॉर्थ कोरिया के लोग और बाकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट के तौर पर देखे। ऐसे में बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि री सोल जू पहले एक पॉपुलर एंटरटेनर हुआ करती थी, जिन्होंने न सिर्फ चाइना से सिंगिंग सीखी है बल्कि साउथ कोरिया में कई बार परफॉर्म भी किया है। साथ ही साथ इन्होंने चीयर लीडर के तौर पर भी काम किया है, जिसका सबूत आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में नॉर्थ कोरिया में बात करना सख्त बना है, क्योंकि लोगों को इस बारे में ना पता चले। इस वजह से वहां की अथॉरिटी ने री सोल जू की बीती हुई जिंदगी की सारी यादें मिटा दी हैं, जहां पर इनके परफॉर्मेंस की डीवीडी के साथ जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीजें थी वो सब डिलीट करवाई गई हैं। यहां तक कि री सोल जू के साथ सिंगिंग करने वाली 9 महिलाओं को उनकी जॉब से भी इसीलिए निकलवा दिया गया ताकि वो री सोल जू के पास्ट के बारे में किसी को बता न सके। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस लेवल की धोखेबाजी जनता के साथ की गई है, जबकि एक सिंगर और चीयर लीडर होने में कोई बुराई नहीं है। पर यह चीज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की मोटी बुद्धि में कहां घुसने वाली है। हर प्रेगनेंसी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में प्रेगनेंसी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया जाता है, तभी तो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। यहाँ तक कि वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने से पीछे हट जाती हैं। पर वहाँ के तानाशाह की बीवी के साथ तो अलग ही घटना हो गई, क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान री सोल जू गायब हो गई थी। जी हाँ, जब ये कई महीनों तक बिना कुछ बताए गायब हो गई तो लोगों को ये लगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, क्योंकि इनके खानदान में किसी भी बच्चे के बारे में बताया नहीं जाता है और सारी चीजें खुफिया रखी जाती हैं ताकि दुनिया को इनके बारे में खबर ना लग सके। इसी वजह से तो किसी को भी किम जोंग उन के किसी बच्चे के बारे में नहीं पता है। हालांकि मार्च 2013 में पुराने बास्केटबॉल प्लेयर और किम जोंग उन के दोस्त डेनिस रॉडमैन ने किम जोंग उन की बेटी के बारे में बताया, और अगर खबरों की माने तो इन्होंने 2010 और 2017 में भी बच्चों को जन्म दिया है। हालांकि इनके बारे में किसी को कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, फिर चाहे वो दुनिया के बड़े से बड़े जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो। हर चिल्ड्रन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार चल रहा है, और ये वहां का सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि इनके अनुसार नॉर्थ कोरिया का शासक वही बनेगा जिसका पुराने शासक के साथ खून का रिश्ता होगा। जैसे किम जोंग उन से पहले इनके पिता शासक थे और इनके पिता से पहले इनके दादा शासक थे, वैसे ही इनका बेटा वहां के शासक की कुर्सी संभालेगा। ऐसे में नॉर्थ कोरिया की 4थी पीढ़ी के शासक को जन्म देने की जिम्मेदारी री सोल जू के कंधों पर है। और अगर हम खबरों की माने तो 2010 और 2013 में इनके दोनों बच्चे बेटियां थीं। हालांकि 2017 में बेटा था या बेटी, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि अगर बेटा था तो ठीक है, वरना अगर बेटी थी तो इसके लिए काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे नॉर्मल हिंदुस्तानी घरों में बेटी पैदा करने वाली माँ को आती है, वरना अपने संग संबंधियों को मारने में किम जोंग उन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। जहां 2013 में इन्होंने अपने अंकल जैंग सोंग ठेक की हत्या करवाई थी, तो 2017 में अपने खुद के भाई किम जोंग नाम को गायब करवाने में इनका ही हाथ है। हर कंपटीशन।
दोस्तों वो बात अलग है कि नॉर्थ कोरिया में एडल्ट्री और पॉलीगैमी जैसी चीजें चलती नहीं हैं, लेकिन जब बात देश के मुखिया की आती है तो भाई साहब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर री सोल जू बेटे को जन्म नहीं दे पाई तो क्या हुआ, किम जोंग उन पर भी कहीं अपना हाथ पैर मार सकते हैं। इसीलिए री सोल जू का कंपटीशन कम नहीं है, पर आप लड़कियों के बीच घिरे किम जोंग उन को देखकर इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, वरना भला कौन ऐसा लीडर होगा जो इतनी सारी लड़कियों के बीच में घिरे होकर तस्वीरें खिंचवाएगा और उसे खूब वायरल भी करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उन की जितनी भी तस्वीरें आप देखते हैं उनमें से 99% तस्वीरें किम जोंग उन खुद प्रेस में रिलीज करवाते हैं ताकि दुनिया उन्हें देखे, वरना तो इनकी लगभग पूरी जिंदगी काफी सीक्रेट तरीके से चलती है, जहां ये दुनिया को अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देते। ऐसे में क्या पता इन्होंने अलग से वाइफ भी रखी हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के शासक के राज में कुछ भी हो सकता है। और क्या हमने आपको किम जोंग उन की पुरानी दोस्त यॉन सॉन्ग वॉल के बारे में बताया, जिनके साथ इनकी बिजनेस मीटिंग चलती रहती है। जी हाँ, बिजनेस मीटिंग, बाकी समझदार को तो इशारा ही काफी है। हर डिवोर्स। दोस्तों अगर मान लिया जाए कि री सोल जू का कंपटीशन बढ़ गया और किम जोंग उन कहीं और ही लगे पड़े हैं, तो क्या इन्हें तलाक मिल सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा साधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि किम जोंग उन अपनी रेपुटेशन मार्केट में खराब करने के लिए तलाक जैसी चीजें करेंगे। अगर इन्हें अपनी वाइफ री सोल जू से रिश्ता नहीं रखना होगा तो वो या तो इन्हें मार देंगे या तो गायब कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्हें बंदी बनाकर पूरी जिंदगी भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। हर मैरिज। अब दोस्तों हम इनकी शादी की बात करें तो हमें नहीं लगता कि इनकी शादी लव मैरिज है, क्योंकि किम डायनेस्टी के हिसाब से किसी को भी सत्ता में आने से पहले शादी करके घर बसाना होता है। इसी वजह से जब किम जोंग उन के फादर बीमार थे तभी किम जोंग उन की शादी री सोल जू से करा दी गई थी, और ये शादी पूरी तरह से अरेंज्ड मैरिज थी, क्योंकि री सोल जू के फादर री प्योंग चोल नॉर्थ कोरिया के आर्मी मेंबर होने के साथ साथ इनकी पार्टी के भी मेंबर थे, जिस वजह से इनकी और किम जोंग उन के फादर की काफी गहरी जान पहचान थी। इसी कारण से उन्होंने री सोल जू को किम जोंग उन की बीवी के तौर पर चुना, और हमें नहीं लगता कि इनसे किसी भी तरह की परमिशन ली गई होगी, क्योंकि इनके पास चॉइस ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी का रिश्ता देश के तानाशाह की तरफ से आए तो भला कौन उस रिश्ते को मना करके अपने आप को मौत के कुएं में डालना चाहेगा, और इसीलिए री सोल जू ने भी चुपचाप किम जोंग उन से शादी कर ली। हर सिस्टर इन लॉ। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी होने के बावजूद ये वहाँ की सबसे पावरफुल महिला नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सबसे पावरफुल महिला तो किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग है, जिनके अंदाज अपने भाई से भी ज्यादा तीखे हैं। और जब बीच में किम जोंग उन गायब हुए थे तो ये बात भी कही जा रही थी कि किम यो जोंग ही नॉर्थ कोरिया की नई लीडर बनेंगी। हालांकि किम जोंग उन वापस आ गए और अफवाहों का बाजार ठंडा पड़ गया, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी अफवाह नहीं है कि किम यो जोंग के हाथों में बहुत पावर है, जहां किम जोंग उन भी इनसे सलाह मशवरा लेकर ही अपना काम करते हैं। दोनों भाई बहन के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, जिससे ये मिलकर देश को अपनी उंगलियों पर नचाए रहते हैं। इसलिए किम यो जोंग और किम जोंग उन की वाइफ री सोल जू की कुछ खास नहीं बनती। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं कही जा रही, बल्कि ऐसा कई बार न्यूज पोर्टल द्वारा भी बताया गया है कि किम जोंग उन की वाइफ को किम यो जोंग की एक कॉमन पर्सन की तरह ही इज्जत करनी पड़ती है। हर पब्लिक अपीयरेंसेस। दोस्तों दुनिया भर की फर्स्ट लेडी यानी कि वहाँ के लीडर की वाइफ आपको अलग अलग जगहों पर अपने जलवे बिखेरते हुए दिख जाएंगी, फिर चाहे वो किसी अच्छे काम के लिए हो या फिर किसी पार्टी वगैरह में हो। लेकिन री सोल जू से इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी जाती हैं वहाँ किम जोंग उन इनके साथ जाते हैं, वरना ये अकेली आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए तो जब से इन्हें किम जोंग उन की बीवी के तौर पर दुनिया जानती है, तब से ये कभी भी अकेले कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हो सकता है कि ये वहाँ का रूल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि री सोल जू को केवल शो पीस की तरह इधर उधर ले जाने के लिए रखा गया हो, क्योंकि उसके अलावा हमें इनका कोई महत्व दिखता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थी किम जोंग उन की बीवी की कहानी। बाकी आपको उनके द्वारा जीने वाली जिंदगी के बारे में सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।